तो स्वागत है दोस्तों आपका बेस्ट प्रिपरेशन विद अनुराग में। आज हमारा अधिगम को लेकर जो अगला आगे की क्लास है वो लेक्चर होगा। इसमें हम आपको अधिगम की परिभाषाओं के बारे में बताएंगे। याद रखिए यह लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से आपका टेट सुपर टेट के साथ साथ आपको एग्जाम में भी पूछा जाता है और यह चीज बहुत ही कठिन मानी जाती है जो परिभाषा होती है। क्योंकि परिभाषा को याद करने में आसानी तो होती है, याद कर ले, लेकिन जब विभिन्न विद्वानों के मत आ जाते हैं तो उन सारे विद्वानों को याद करना एक बहुत कठिन कार्य सा लगता है। और यही चीज आपको अगर याद है तो आप अपने प्रश्नों में जब विद्वानों का लेखन कर देते हैं तो आपके प्रश्न में बोलते हैं चार चांद लग जाना, यानी कि नंबर को बढ़ा देता है जब ये आप इनका यूज करते हैं किसी लेखक के कथन को। तो इसको आप हल्के में बिल्कुल मत लीजिए कि इसमें बहुत सारे लेखक हैं। इसको आपको याद करना है एज अगर आप शिक्षक आगे बनेंगे तो शिक्षक बनने के लिए आपके अंदर यह क्वालिटीज होनी चाहिए कि सभी चीजों को समझें। और ये तो आपको सुपर टेट में भी मदद करेगा, ठीक है ना। इसलिए बोल रहे हैं कि आप लोग इसको आराम से इत्मीनान से वीडियो को जब पूरा देख लेंगे तो आपको पूरी तरह से आधा नहीं ये 60% तो ऐसे ही याद हो जाएगा। एक बार यदि वीडियो को ध्यान से देखें, ये 2-3 बार आप देख लेंगे तो एक बात क्लियर है कि आपके दिमाग में 80% चीजें ऑटोमेटिक सेट हो जाएंगी। बस 1-2 बार रिवीजन की ही जरूरत पड़ जाएगी, ठीक है ना। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो अधिगम की परिभाषा को लेकर है। किस चीज को? अधिगम की परिभाषा। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, क्या? अधिगम की परिभाषा। अधिगम की परिभाषा। जब अधिगम की परिभाषा के मतलब क्या हुआ? लर्निंग ऑफ डेफिनेशन, यानी कि डेफिनेशन ऑफ लर्निंग या लर्निंग ऑफ डेफिनेशन की हम बात कर रहे हैं। तो जब अधिगम की परिभाषा की बात करेंगे तो इसके अंतर्गत क्या आएगा, कितने हैं। तो यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे बहुत सारे विद्वान लोग हैं, वो अधिगम की एक परिभाषा नहीं दिए हैं, किसी एक परिभाषा पे जाके संतुष्ट नहीं होते हैं। अनेक प्रकार के विभिन्न प्रकार के वो परिभाषाएं दिए हैं, किसको लेकर? अधिगम को लेकर। तो याद रखना विद्वानों का जो विद्वान है तो विद्वानों का क्या हमने बताया? विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं हैं। क्या है? विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं। तो याद रखना एक प्रकार की परिभाषाएं नहीं है और किसी भी परिभाषा को कम मत समझना, क्योंकि आपका टेट या सुपर टेट में ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इसीलिए हम जो ये तरीका बताएंगे आपको याद करने का, ये तरीका आपको एक ही बार में ही याद हो जाएगी, आपको बार बार याद करने की जरूरत नहीं होगी। बस आप पेशेंस से ध्यान से इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। जब अंत तक देखेंगे तो इसके बारे में पूरी सारी चीजें आपको निकल कर आ जाएंगी, समझ में आ जाएंगी। जो एक तरीका होता है मनोवैज्ञानिक तरीका पढ़ने का, पढ़ाने का, वो हम आपको यहाँ पर समझाएंगे। और एक बार देख लिए तो आपको ये समझ में भी आ जाएगा। चलिए देखें। तो हम जब विभिन्न विद्वानों की बात करते हैं तो उसमें हम बहुत सारे विद्वान हैं, उनके नामों को जानेंगे। तो पहले हमें नामों को जानना जरूरी है, फिर उसको क्या कहा है उसको हम बता देंगे। तो एक तरीका हम बनाए हैं, वो तरीका आप लोग सुनिए और अपनी कॉपी पर उसे ध्यान से उतार लीजिए। देखिए, जब हम अधिगम की बात करते हैं तो यानी किसकी बात कर रहे हैं? लर्निंग की। अधिगम का मतलब क्या होता है? लर्निंग होता है। लर्निंग की बात हो रही, और लर्न कौन करता है? बच्चा ही तो करता है। ऐसे तो शिक्षक भी करते हैं, लेकिन हम यहाँ पे बच्चे को लेकर, छात्र को लेकर बात कर रहे हैं। तो लर्न कौन करता है? छात्र करता है। जो छात्र है वो लर्न नहीं कर रहा है, उसका मन नहीं कर रहा है लर्न करने का। कहानी सुनिए, आपको सभी चीजें याद हो जाएगी। छात्र को लर्न करने का मन नहीं कर रहा। अब क्या हुआ? जहां पर वो छात्र रहता है वहां पर उसके पापा एक क्या गार्ड नियुक्त किए रहते हैं। गार्ड का मतलब समझते हैं ना?
वहां पे एक गार्ड जो होता है उस गार्ड को नियुक्त किए रहते हैं कि आप देख रेख करिए यहाँ का, तो वो गार्ड है, ठीक है ना। तो उसको ये भी बताए रहते हैं कि बेटे को देखे रहना कि ये बराबर पढ़ता रहे, ठीक। तो जब उसका मन नहीं लगता है तो गार्ड जाता है उस बच्चे को डांटता है, कहता है हिलो मत, हिलो मत, क्योंकि वो पढ़ नहीं रहा था, इधर उधर की एक्टिविटीज कर रहा था, इसलिए उस गार्ड ने बोला बच्चे को कि हिलो मत। तो अब जो गार्ड की हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, गार्ड की। तो देखिए गार्ड है, अब ये जो गार्ड है उस बच्चे को कहा कि हिलो मत, हिलो मत। तो ये हिल उस बच्चे को रोक दिया। अब बोला कि हिलो मत, नहीं तो हम क्या करेंगे, हम आपको मारेंगे, ठीक है ना। तो जो ये गार्ड था उसने बोला कि हिलो मत, तो ये हिल गार्ड हो गया। आखिर हिलने के लिए कौन बोला कि हिलो मत, उस गार्ड ने बोला ना, तो हिल गार्ड हो गया, ठीक। बोला अगर हिलोगे तो हम मारेंगे, और किससे मारेंगे, हंटर से मारेंगे। तो जब इसने बोला मारने की बात, तो किससे मारने की बात बोला, हंटर से। तो आपका ये हो गया हंटर। अब ये बात समझ में आ गई होगी कि हिलगार्ड और हंटर ने किसके बारे में बताया है, अधिगम के बारे में। अब यहीं से और चीजें निकल कर आएगी, देखना समझना ध्यान से। बोले हिलो मत, गार्ड ने बोला, नहीं तो हंटर से मारेंगे। अब जो वो गार्ड था उसके पास एक अपना गैरेज था, क्या था, गैरेज था। उसका अपना गैरेज था, यानी कि क्या हो गया, गैरेट। गैरेज से आप गैरेट को समझ लेना, ठीक है ना, ये तरीका है याद करने का। गैरेज था यानी कि गैरेट हो गया। इस गैरेज में क्या लगा हुआ था, गेट लगा हुआ था, क्या लगा हुआ था, गेट लगा हुआ था। तो गेट महोदय यानी कि आपके एक मनोवैज्ञानिक और हो गए, कौन हो गए, गेट। तो ये भी समझ में आ गई कि गैरेट गेट हो गया, दो लोग ये भी हो गए। तो जो ये आपका गेट था, ये गेट कैसा था, गीला था। गेट कैसा था, गीला था, इसीलिए गिलफोर्ड हो गया, क्या हो गया, गिलफोर्ड हो गया। एक बात क्लियर हो गया, गिलफोर्ड हो गया। गेट गीला था इसलिए गिलफोर्ड। अब गेट का जो कलर था वो कौन सा कलर था, ग्रे कलर था, इसीलिए ग्रे महोदय हो गए। कलर कैसा था गेट का, ग्रे कलर में था, वो गेट जो है ग्रे कलर का था, इसीलिए ग्रे हो गया। और इस कलर को कौन करवाया था, तो एक राजा, एक व्यक्ति थे या राजा थे जिनका नाम था किंग्सले। उन्होंने ही बोला कि हम अपने गेट में ग्रे कलर करवाएंगे। तो जिसने बोला था उसका नाम था किंग्सले। किंग्सले ने क्या किया था, ग्रे कलर का अपने गेट में कलर करवाया था। तो लिख लीजिए किंग्सले, जो किंग्सले थे तो वो हो गए। तो जब हम ग्रे और किंग्सले की बात करेंगे तो एक साथ इनको बोलेंगे, ठीक है ना। तो ग्रे और किंग्सले हो गए, गेट महोदय हो गए और गिलफोर्ड हो गए, ठीक है ना। अब इसी गेट की अगर बात करें तो गेट किसका बना हुआ था, लकड़ी का बना हुआ था। किसका बना हुआ था, लकड़ी का बना हुआ था। लकड़ी का मतलब होता है वुड, क्या होता है, वुड। तो वुड से हो गया आपका वुडवर्थ, क्या हो गया, वुडवर्थ हो गया। तो वुडवर्थ महोदय हो गए। अब इसी लकड़ी पर क्या हुआ था, इसी लकड़ी पर बैठा हुआ था कौवा। इसी लकड़ी पर क्या बैठा हुआ था, कौवा बैठा हुआ था। अगर कौवा बैठा हुआ तो इससे क्या हो गया, क्रू एंड क्रू, क्या हो गया, क्रू एंड क्रू हो गया। अब इस कौवे का जो स्किन था वो काला था, कौवे का स्किन क्या था, काला था। तो अगर इसका स्किन जो है वो काला है तो स्किन से आपका निकल कर आ गया स्किनर, क्या निकल कर आ गया, स्किनर। और उन्होंने जो कौवा है वो कौवा लिया था बर्फी, मुंह में क्या लिया था, बर्फी। तो उस कौवे की अगर बात करें तो कौवा लिया था बर्फी, तो बर्फी से हो गया मर्फी। आप लोग समझ लेना, इतना जो हम बता रहे हैं ये चीज क्लियर एकदम पूरी, सभी मनोवैज्ञानिक तरीके से सभी विद्वानों के आपका नाम याद हो जाएगा। अब अगला बात करें, जो गार्ड था उसका एक मित्र था, गार्ड का एक मित्र था, उसका नाम था गुरुथी। क्या नाम था, गुरुथी था। तो ये एक मनोविज्ञान, एक और आपके विद्वान हो गए, कौन, गुरुथी महोदय। ये बहुत टीवी देखा करता था और टीवी पे मैच को सबसे ज्यादा देखता था, यानी कि क्रिकेट को, क्रिकेट प्रेमी था।
और ये क्रिकेट किसकी देखता था, जिसमें तेंदुलकर की बैटिंग चल रही होती है और साथ साथ रोहित शर्मा की बैटिंग चल रही होती है। आर शर्मा का मतलब क्या हो गया, रोहित शर्मा, टी का मतलब हो गया तेंदुलकर। तो ये जो देखता था, ये क्रिकेट देखता था, क्रिकेट प्रेमी था, इसीलिए क्या हो गया, कौन सा, तेंदुलकर रोहित शर्मा की बैटिंग ही देखता था, इसको बहुत मजा आता था देखने में। तो आई थिंक ये सभी चीजें आपको अच्छी तरह से याद हो गई होंगी। लगभग 11 नहीं 12-13 आपके लेखक हैं, इन सभी को हमने समेकित कर दिया है, एक ही में कर दिया है, ताकि आप लोगों को बेहतर याद हो जाए। देखो हमने क्या बताया कि अधिगम की जब बात करेंगे तो विभिन्न विद्वानों को लेकर बात करेंगे, बहुत सारे विद्वान हैं। तो जब विद्वानों की बात करते हैं तो आइए विद्वानों को सीखते हैं। हमने बताया, तो उसमें बताया कि एक व्यक्ति थे, उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ने के लिए बोला था और एक गार्ड को सौंप दिया था कि देखे रहना मेरे बच्चों को, पढ़ाई लिखाई करेगा तो थोड़ा सा डांट डपट देना, ठीक। तो बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा था, तो गार्ड ने देखा, उसने बोला कि हिलो मत। तो उस गार्ड ने बोला हिलो मत, तो क्या हो गया, हिल गार्ड। अगर वो हिलेगा तो फिर वो उसको हंटर से मारेगा, तो मारने की बात का, इसीलिए हंटर। तो हिलगार्ड और हंटर हो गया। तो हिलगार्ड हंटर एक साथ रहेंगे, याद रखना, जब भी आप नाम लेंगे तो हिलगार्ड और हंटर का एक साथ नाम लेंगे। तो हिलगार्ड हंटर हो गया। फिर जब बात करेंगे, ये जो गार्ड था इसका अपने पास एक गैरेज था यानी कि गैरेट महोदय हो गए, ठीक है ना। फिर हमने बोला कि जो इसका गैरेज था उसमें गेट लगा हुआ था, इसीलिए आपका गेट महोदय हो गए। आगे हमने बताया था कि इस गेट गीला था, इसीलिए गिलफोर्ड हो गए। फिर हमने बताया कि जो ये गेट था ये लकड़ी का बना हुआ था, तो इससे आपका हो गया कि लकड़ी का बना हुआ मतलब वुड मतलब लकड़ी होता है, इसलिए वुडवर्थ हो गया। फिर हमने बोला कि जो ये लकड़ी का बना हुआ गेट था, इस पर कौवा बैठा था, तो क्रू एंड क्रू हो गया। और हमने बोला कि कौवे का कलर स्किन जो है वो काला था, स्किन से स्किनर हो गया। कौवे ने मुंह में लिया था बर्फी, इसीलिए हो गया मर्फी। फिर जब हम आते हैं उसी गार्ड के पास, तो उसका मित्र गुरुथी था तो गुरुथी ही निकल कर आ गया। वो क्रिकेट प्रेमी था, इसीलिए तेंदुलकर रोहित शर्मा की देखता था मैच, इसीलिए हो गया। एक बात और है, जो गेट लगा हुआ था, वो गेट लगने के बाद उसको पता चला, किसको, उस गार्ड के जो गैरेज था उसमें गेट लगा हुआ था। जब वो गेट लग गया, पूरा बाकायदे से बन गया था, तो उस गार्ड को पता चला कि ये जो गेट है बिल्कुल कोने में है, ठीक है ना। तो कौन बैक महोदय को याद रखना, कौन बैक कैसे याद रखना कि एक बात हमने बताया कि जो गार्ड का जो गैरेज था उसमें जो गेट लगा हुआ था, जब वो अपना बनवाया तो बनने के बाद उसको ऐसा प्रतीत हुआ कि इसे यहाँ पर नहीं होना चाहिए, तो एकदम कोने में हो गया है। और बैक हो गया, बैक मतलब पीछे, तो कौन बैक याद रखे रहना। तो एक महोदय ये भी है कौन बैक। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 और उसके बाद 9, उसके बाद आपका 10, उसके बाद आपका 11 और उसके बाद 12 आपके विद्वान है। इसको कितनी अच्छी तरह से हमने याद करा दिया। अगर इसको आप लोग नहीं कर पाए तो फिर से एक बार पीछे जाइए, वीडियो को पीछे करिए, फिर से उसको अपने लैंग्वेज में इसको बना लीजिए। इस तरह से हमने इतनी आसानी से आपको 12 लोगों को याद करवा दिया। याद रखना, इससे बेहतर आपको कोई कहानी नहीं बनेगी, यदि आप बनाएंगे तब भी आपको दिक्कत पड़ जाएगी। इसीलिए ये हमने अपने सहूलियत के हिसाब से नहीं, बल्कि आप लोगों के सहूलियत के हिसाब से बहुत मेहनत करके इस चीज को बनाया है और आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो आप इस चीज को माने और ऐसे ही पढ़ें, देखिए आपको कितनी बेहतरीन तरीके से याद हो जाएगी, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं अब। तो हमने विभिन्न विद्वानों को अधिगम से रिलेटेड सारी चीजों को लेकर बात कर लिया, ठीक है ना। तो अब जो विद्वान है ये लोग कहे क्या है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए बहुत ही अच्छी तरह से आपको याद होगा, बिल्कुल बेफिक्र रहें कि इतनी झंझट भरी बात है, एकदम झंझट नहीं है, एकदम आसानी से याद होगा। जरा देखिए कैसे याद होगा। इसमें अधिगम की जब बात करते हैं तो अधिगम को लेकर जब परिभाषा की बात होती है तो विभिन्न विद्वान लोग बोले हैं। तो बहुत सारे विद्वान, लगभग 80% विद्वान ऐसे हैं जिन्होंने किस चीज को लेकर बात किया है, व्यवहार को। किस चीज को लेकर बात किया है, व्यवहार को। देखिए अगर आपका अधिगम से रिलेटेड कोई भी आ गया, किस विद्वान ने क्या कहा है, तो याद रखना
जो विद्वान है 80% विद्वान अधिगम को लेकर किस बात पर बात किए हैं, व्यवहार को लेकर बात किए हैं। ठीक है ना, तो दिमाग में यही याद रखे रहना। आप कौन कौन से हैं जरा समझिए, हम सबकी बात कर दे रहे हैं। पहला आपका गैरेट महोदय को ले लेते हैं। तो गैरेट महोदय ने क्या बताया था, उन्होंने व्यवहार को संगठन माना था। क्या उन्होंने कहा था, जो अधिगम होता है वो क्या होता है, संगठन है। वो अधिगम क्या है, संगठन है। अब अधिगम किस चीज का संगठन है, तो व्यवहार का संगठन। तो ये बात क्लियर हो गई कि गैरेट महोदय ने अधिगम को लेकर क्या बात बोला था, कि जो अधिगम होता है वो संगठन है किस चीज का, व्यवहार का। तो आप लिख सकते हैं अधिगम व्यवहार का संगठन होता है। किसने बताया था, गैरेट महोदय ने। तो ये बात क्लियर हो गई होगी। दूसरे की अगर हम बात करें तो स्किनर की बात कर लेते हैं। स्किनर ने क्या बताया है, तो स्किनर ने भी व्यवहार को ही लेकर बात बताई। इसीलिए हम व्यवहार यहाँ डालकर सभी विद्वानों के नाम लिख रहे हैं ताकि आप लोग याद कर लें। स्किनर ने बताया है कि उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया बताया। क्या बताया है, उत्तरोत्तर सामंजस्य की क्या बताया है, प्रक्रिया। तो ये बात आप लोग लिख लीजिए कि जो स्किनर महोदय थे वो व्यवहार की जब बात करते हैं अधिगम को लेकर, तो बोले हैं ये जो व्यवहार होता है वो उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। इसका क्या मतलब है, आज का समय नहीं, वो बहुत पहले के समय को उत्तरोत्तर, और तालमेल बिठाना मतलब सामंजस्य। तो इसका मतलब उन्होंने बोला कि जो अधिगम होता है, जो लर्निंग होता है, यानी कि पहले के समय में या आने वाले समय जो तालमेल बिठाई जाती है लोगों में, आपसी लोगों में, वो तालमेल बिठाने की प्रक्रिया जो किसके द्वारा होती है, व्यवहार के द्वारा होती है। ठीक है ना, तो व्यवहार के द्वारा उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया स्थापित करने की बात किसने कही है, स्किनर ने कही है। तो ये बात क्लियर हो गया होगा आपका। आगे चलते हैं। जब हम आगे बात करेंगे तो गेट्स महोदय की बात करेंगे। तो लिख लीजिए गेट्स महोदय ने क्या बताया है। तो गेट्स महोदय की जब बात करेंगे, तो गेट्स महोदय की जब बोलेंगे तो इन्होंने क्या बोला था, गेट्स महोदय ने बोला था कि आपका अनुभव को लेकर बोला थे कि अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। ठीक है ना, तो दिमाग में ये रखे रहना कि अनुभव को लेकर बात किया था। अनुभव के द्वारा किसमें परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन। तो यहाँ पे लिख लीजिए अनुभव द्वारा किसमें, व्यवहार में क्या करना है, व्यवहार में परिवर्तन की बात किया था। तो ये बात आपका क्लियर हो गया कि गेट्स महोदय ने अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन की बात किया था। जब गेट्स महोदय की बात होगी तो अब गिलफोर्ड महोदय ने क्या कहा था उसको भी समझ लीजिए। जरा देखिए, हेडिंग डाले यहाँ पे गिलफोर्ड, पहले आप लोग समझ लीजिए फिर इसको उतार लेना। गिलफोर्ड महोदय ने बोला था कि व्यवहार द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, किसके द्वारा, व्यवहार द्वारा किसमें परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन। देखिए गेट्स महोदय ने अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन बोला, जबकि गिलफोर्ड महोदय ने व्यवहार द्वारा व्यवहार में परिवर्तन बोला। आई थिंक ये बातें क्लियर हो रही होंगी कि गैरेट ने संगठन माना है, व्यवहार का संगठन अधिगम को लेकर। स्किनर ने आपका उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया बताई है। ठीक है ना, आगे हम जब बात करेंगे तो आगे आपका हंटर और हिलगार्ड को लेकर बात करेंगे। किसको, लिख लीजिए हंटर और हिलगार्ड। हमने बोला था जब भी ये होंगे तो साथ साथ होंगे, तो इसको लिख लीजिए। चाहे आप हिलगार्ड और हंटर की बात करें, चाहे हंटर और हिलगार्ड, इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने व्यवहार को लेकर ही इन्होंने भी बात किया था। क्या बात किया था, उन्होंने बताया था कि अभ्यास और प्रशिक्षण के द्वारा जो आपका क्या होता है, परिवर्तन होता है व्यवहार में, वही आपका क्या कहलाता, अधिगम होता है। तो व्यवहार में परिवर्तन की ये भी बात किए थे कौन, हिलगार्ड और हंटर ने। किसके द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, तो आप लिख लीजिए अभ्यास और प्रशिक्षण के द्वारा। अभ्यास और प्रशिक्षण के द्वारा, अभ्यास और प्रशिक्षण के द्वारा किसमें परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन ही क्या कहलाता है, अधिगम। तो हंटर और हिलगार्ड का भी आप लोग समझ गए। देखिए हंटर हिलगार्ड दो लोग हैं, इसीलिए दो बातें करेंगे, पहला अभ्यास और दूसरा प्रशिक्षण। इस तरह से दिमाग में रखना कि जब हंटर और हिलगार्ड की बात आएगी, दो लोग हैं तो दो बातें करेंगे, अभ्यास की बात और प्रशिक्षण की बात। अभ्यास और प्रशिक्षण के जरिए क्या कर रहे हैं, व्यवहार में परिवर्तन कर रहे हैं, क्योंकि व्यवहार से रिलेटेड सारे लोगों की बात हम कर रहे हैं। जरा देखिए
इसके बाद अगर हम बात करें तो मर्फी आएंगे। कौन आएंगे? मर्फी आएंगे। तो मर्फी की भी बात कर लेते हैं। देखिए मर्फी में भी दो वर्ड है, माँ है और फा है, इसीलिए जब भी मर्फी की बात करेंगे तो ये भी दो बात करेंगे। दो बात कौन सी? इन्होंने बोलेंगे करने की बात करेंगे, ठीक है ना, करने की, यानी कि करने के मतलब है कि अभी इसको समझा देंगे। और इसके साथ साथ प्रेक्षण की कला बोला है, जो हमने बोला कि दो बातों को, तो ये दोनों बात लिख लीजिए कि प्रेक्षण की कला को भी बोला है। तो यहाँ पे आपका हो गया क्या? देखने की, और ये करने की नहीं, देखने की, सॉरी, देखने की लिख लीजिए, देखने की और प्रेक्षण की कला। अब क्या देखने की? इन्होंने बोला कि हम जब किसी को ज्ञान देते हैं, किसी छात्र को, तो उसके व्यवहार में परिवर्तन तो होता है, तो परिवर्तन के साथ साथ हमें उसको देखने की भी जरूरत पड़ती है कि वाकई में ही वो सही डायरेक्शन में है कि नहीं। तो यहाँ पे लिख लेना कि व्यवहार में परिवर्तन के साथ साथ देखने की तथा प्रेक्षण की कला क्या होती है? आपकी आपकी अधिगम होती है। तो देखिए व्यवहार में परिवर्तन, तो व्यवहार को लेकर हमने बात किया ही है। तो व्यवहार में क्या हो रहा है? परिवर्तन के साथ साथ देखने की और प्रेक्षण की कला। तो ये बात भी आपको क्लियर हो गया जो मर्फी की हमने बात बताई। मर्फी की बात में आप क्या लिखेंगे कि व्यवहार में परिवर्तन के साथ साथ देखने की तथा प्रेक्षण की कला ही अधिगम होती है। ये किसने बताया था? आपका मर्फी ने बताया था। तो आई थिंक ये बात क्लियर हो गया होगा। अब एक और बचे हैं कोनबैक। इनको कोनबैक भी किस बारे में बात किए हैं? व्यवहार को लेकर। तो कोनबैक का भी लिख लीजिए। अगर कोनबैक के बारे में बात करें तो कोनबैक ने भी आपका जो है दो बात नहीं, एक ही बात बताया। वो कोनबैक अनुभव को लेकर बात की है। किसको? अनुभव। तो अनुभव के बाद, यानी कि अनुभव के परिणाम स्वरूप जो परिवर्तन होता है उसके बात की है। तो याद रखना, जब कोनबैक है, यानी कि जब वो गेट था और वो बन गया था एकदम, फिर उनको लगा गार्ड को कि अरे ये तो बहुत कोने में लग गया है, तो यानी कि उसको बाद में अनुभव हुआ, किसको? गार्ड को, कि यहाँ पर इसे नहीं लगवाना चाहिए था गेट को। तो यानी कि वो जो बैक में चला गया है, ये कोने में चला गया है, तो यानी कि उसे अनुभव हुआ, किसको? गार्ड को। तो जब भी कोन बैक की बात आएगी तो याद रखना अनुभव के परिणाम स्वरूप। परिणाम स्वरूप क्यों? क्योंकि वो पूरा बनने के बाद ही जब वो गेट लग गया था तब उसको पूरे याद हुआ, अरे अनुभव हुआ कि हमें यहाँ पर नहीं लगवाना चाहिए था। तो यहाँ पर लिख लीजिए कि अनुभव के परिणाम स्वरूप, अनुभव के परिणाम स्वरूप किसमें परिवर्तन? हमने अभी नाम लिया ही है, व्यवहार में परिवर्तन। तो अधिगम, व्यवहार में परिवर्तन ही क्या कहलाता है? अधिगम। तो यहाँ पर ये बात क्लियर हो गई है, व्यवहार में परिवर्तन। तो जब आपका व्यवहार को लेकर बात होगा, इतने लेखकों को, इतने विद्वानों को आपको दिमाग में ही याद हो गया होगा। लगभग हमने 60% चीजें तो आपको इतना छोटा करके ही समझा दिया है कि आपको बुक देखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको बस ये वीडियो एक बार देखिए, पूरा अच्छी तरह से यहीं पर कॉन्सेप्चुअल पूरा तरह से दिमाग में आपके भर जाएगा। क्या कि गारेट महोदय ने संगठन को बताया, किस चीज का संगठन? व्यवहार का संगठन। स्किनर महोदय ने क्या बताया? उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया, किसको लेकर? व्यवहार को लेकर। गेट्स महोदय ने क्या बताया है? गेट्स महोदय ने बताया है अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, और गिलफोर्ड महोदय ने व्यवहार द्वारा व्यवहार में परिवर्तन बताया। ये भी बात क्लियर होगी। जब हंटर और हिलगार्ड की बात करेंगे तो दो लोग हैं, तो दो बातें भी बताएंगे, अभ्यास और प्रशिक्षण के जरिए व्यवहार में परिवर्तन की बात करेंगे। मर्फी की बात करेंगे तो दो शब्द है, माँ और फा। तो मर्फी है तो दो बातें बताएंगे, क्या? देखने की और प्रेक्षण की कला। क्या देखने की? व्यवहार परिवर्तन के साथ साथ देखने की और प्रेक्षण की कला को बताएं। जब आपका कोनबैक आएगा तो बहुत कोने में लग गया था, इसीलिए बाद में उनको अनुभव हुआ कि यहाँ नहीं लगना चाहिए था। तो अनुभव के परिणाम स्वरूप क्या हो गया? व्यवहार में परिवर्तन की बात। तो ये सभी जो विद्वान हैं ये व्यवहार को लेकर बात किए हैं। तो मुझे लगता है ये बात आपको क्लियर हो गई होगी जो हम समझाना चाह रहे थे। अब आप लोग इसको लिख लीजिए जरा सा, हम 1 मिनट का आप लोग को टाइम देते हैं। अभी तक तो हम समझा रहे थे, इसको आप लिख लेंगे तो आपका पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो लिख लीजिए।
इसके बाद जो थोड़े बच्चे हैं वो लोग व्यवहार को लेकर बात नहीं किए हैं, उनको भी समझ लेते हैं, क्योंकि हम कोई चीज छोड़ेंगे नहीं, हम आपको इस तरह से मनोवैज्ञानिक ढंग से आपको पढ़ा रहे हैं कि यकीन मानिए एक बार वीडियो देखने से ही आपका 80% चीजें तो ऐसे ही दिमाग में भर जाएंगी, 2-3 बार देख लें तो आपका एकदम पूरी तरह से श्योर हो जाएगा। ठीक है ना। तो आई थिंक ये नोट कर लिए होंगे, तो अब मिटाते हैं हम इसको, आगे चलते हैं। अगर नोट नहीं किए हैं तो वीडियो को पॉज करके फिर से आप लोग उसको उतार लीजिए, उसके बाद फिर आगे उसको शुरू करना। आइए, अब कुछ विद्वान हैं जो व्यवहार को लेकर बात नहीं किए हैं, तो क्रो एंड क्रो हैं, इनके बारे में बात कर लेते हैं कि क्रो एंड क्रो ने क्या बात कहा। क्रो एंड क्रो ने 3 बातें बताई है। क्या बातें 3 बार बताई है? अभ्यास, ज्ञान और अभिवृत्ति को लेकर बात बताई है। तो ठीक है ना, तो आप लोग लिख लीजिए अभ्यास नहीं, आदत, सॉरी। तो इन्होंने 3 बातें बताई हैं, तो लिख लीजिए 3 बातें कौन सी है। वो है आदत, ज्ञान और किसको हमने बताया, अभिवृत्ति को लेकर बात बताया है। यानी कि आदत, ज्ञान, अभिवृत्ति को क्या करने की बात बताया है, अर्जित करने की बात बताया है। क्या? अर्जित करने की बात बताई है। तो याद रखना, क्रो एंड क्रो ने बताया है कि व्यवहार के जरिए आदत, ज्ञान और अभिवृत्तियों को अर्जित करना ही क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। तो यानी कि 3 चीज दिमाग में रखे रहना, आदत, ज्ञान, अभिवृत्ति को अर्जित करना ही क्या होता है, आपका अधिगम कहलाता है। तो आदत, ज्ञान, अभिवृत्ति को अर्जित करना ही क्या कहलाएगा, अधिगम कहलाएगा। ये किसने कहा था? क्रो एंड क्रो ने कहा था। ठीक है ना। अब इसके बाद आते हैं वुडवर्थ की चर्चा कर लेते हैं। वुडवर्थ की, इनका हमने अलग अलग क्यों बता रहे हैं, क्योंकि ये जो लोग हैं ये व्यवहार को लेकर बात नहीं किए, ये किसको लेकर बात की है, आदत, ज्ञान, अभिवृत्ति के जरिए ही किसको अर्जित करने को ही अधिगम बोला। इन्होंने व्यवहार शब्द का यूज ही नहीं किया है। ठीक है ना। तो जब हम वुडवर्थ की बात करेंगे तो ये 2 बात देखिए, वुड है और वर्थ है। तो वुडवर्थ ने नाम में 2 खंडों में इसको अगर हम बांटें तो वुड और वर्थ 2 खंडों में बटेगा, इसीलिए 2 बातें ये बताएंगे। इस तरह से दिमाग में रखना। अब वो 2 बातें आपको क्या होगा, पहला तो वो हमने वहीं पर लिख दिया है अर्जित करना, तो पहली बात यहाँ पर आ जाएगी अर्जित करना। ठीक है ना। तो लिख लेते हैं, पहली बात क्या है, अर्जित करना। तो यहाँ पर लिखिए 2 बातें कौन सी है, अर्जित करने की बात बताए हैं, और दूसरी जो बात है उन्होंने सीखने की प्रक्रिया बताई है। क्या? सीखने की प्रक्रिया। अब क्या अर्जित करना, पहले हमको ये बताओ क्या अर्जित करना, सर ये बताइए। तो 2 चीजों को अर्जित करना, क्या? नवीन ज्ञान को अर्जित करने की बात बताया है। किसको? नवीन ज्ञान को अर्जित करने की बात, और किसे? अनुक्रियाओं को। नवीन ज्ञान और अनुक्रियाओं को क्या करने की बात किया है, अर्जित करना, और उसे सीखने की प्रक्रिया ही क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। कौन बोला है? वुडवर्थ महोदय ने। क्या बताया है? उन्होंने बताया है अर्जित करना दिमाग में रखे। क्या अर्जित करना? तो नवीन ज्ञान और जो अनुक्रिया होगी, अनुक्रिया का मतलब उसके नवीन ज्ञान को लेने के लिए जो आप क्रियाएं करते हैं वही अनुक्रिया होगी। तो नवीन ज्ञान और अनुक्रियाओं को अर्जित करना तथा उन्हें सीखने की प्रक्रिया ही क्या कहलाता है, आपका अधिगम कहलाता है। तो ये किसने बताया था? वुडवर्थ महोदय ने। कैसे जाने? 2 खंडों में बांटे तो 2 बातें बताएं, अर्जित करना, सीखने की प्रक्रिया। ठीक है ना। तो ये बात हो गया। क्रो एंड क्रो की बात करेंगे तो 3 बात, आदत, ज्ञान, अभिवृत्ति को अर्जित करने की बात बताएंगे। ये भी बात आपको क्लियर हो गई होगी। एक और लिख लीजिए, गुरुथी महोदय। गुरुथी महोदय ने किस चीज की बात किया है? योग्यता की बात किया है। योग्यता, जरा देखिए किस चीज की योग्यता को लेकर बात किया है, तो सीखने की योग्यता के लेकर बात किया है। तो यहाँ पर लिख लीजिए, सीखने की योग्यता को लेकर बात किया है। यानी कि गुरुथी महोदय ने क्या बताया, सीखने की योग्यता ही क्या कहलाती है, अधिगम यानी लर्निंग कहलाती है। तो जब गुरुथी महोदय का आएगा तो उनका दिमाग में रखना, योग्यता की बात की, किस चीज की योग्यता, तो सीखने की योग्यता। ठीक है ना। अगला है, एक और है लास्ट जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, तो इसको उतार लीजिए। फिर हम लास्ट एक है किंग्सले एंड ग्रे महोदय की बात कर लेते हैं, इनका भी इंपॉर्टेंट है तो वो भी हम आपको समझा देते हैं। पहले उतार लीजिए फिर
देखिए इस तरह से हम जिस तरह से आपको ये परिभाषा याद करवा दे रहे हैं, जिस तरह से समझा दे रहे हैं, आप लोग देखिएगा, जाकर यूट्यूब में देख लीजिएगा। इस तरह से आपको इक्का दुक्का 2-3 परिभाषा है कोई बेहतर ढंग से इसे याद करवा दिया होगा। हमारा जो ये वीडियो है, हम तो पूरी तरह से सारे लेखकों विद्वानों को इस तरह से समझा दे रहे हैं कि आप एक बार देखेंगे तो सभी चीजें क्लियर हो जाएगी। यूट्यूब में ऐसा वीडियो आपको मिलेगा ही नहीं, ये चैलेंज है आपको, ठीक है ना, कि आप देख लीजिए सर्च मार कर, अगर इस तरह से कोई समझाया होगा तो आप बताइएगा कमेंट में कि नहीं सर हाँ ये वीडियो है। हम ये बता रहे हैं आपको कि इस तरह से सभी विद्वानों और लेखकों की चर्चा इस तरह से कहीं नहीं किया गया होगा, और याद कराने का तरीका भी कहीं नहीं बताया गया होगा, ठीक है ना। तो इस वीडियो को देखिए, समझिए और इसे शेयर जरूर करें यार बच्चों लोग, क्योंकि अगर ये आप शेयर करेंगे तो ये और व्यू बढ़ेंगे, और व्यू बढ़ने पे कमेंट ज्यादा आएंगे, कमेंट आने से हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा कि हमें और क्या सुधार करना है, ठीक है ना। तो आप लोग 5-6 लोग जो भी देख रहे होंगे, आप लोग इसे पूरी तरह से शेयर जरूर करें ताकि इसका व्यू और बढ़े, ठीक। आगे आते हैं किंग्सले और ग्रे महोदय। जब किंग्सले और ग्रे महोदय की बात करते हैं तो किंग्सले और ग्रे महोदय ने क्या बताया है, उन्होंने बोला कि अधिगम को लेकर एक प्रक्रिया बताया। क्या बताया है, उन्होंने कहा है कि अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है। उन्होंने अधिगम को क्या बताया है, प्रक्रिया बताया। तो आप समझना, अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया, कैसी प्रक्रिया है, जिसमें उन्होंने बताया है 2 चीजें। क्या बताया है, उसने बताया है कि जिसमें उन्हें जब कोई छात्र सीख जाता है तो उसे क्या मिलती है, संतुष्टि मिलती है ना। तो संतुष्टि मिलती छात्र की बात, तो यहाँ पर वो व्यक्ति को लेकर बात कर रहे हैं। तो व्यक्ति को, जिसमें व्यक्ति को क्या मिलती है, संतुष्टि मिलती है। तो यार लिख लीजिए, जहां पर व्यक्ति को क्या मिलती है, संतुष्टि मिलती है। तो व्यक्ति को संतुष्टि की क्या होती है, प्राप्ति होती है। तो संतुष्टि की प्राप्ति, और इसके साथ साथ क्या मिलती है, उसे प्रेरणा भी प्रदान करती है। तो प्रेरणा, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे किंग्सले और ग्रे महोदय ने बताया है कि अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति को संतुष्टि प्राप्त होती है तथा उसे प्रेरणा मिलती है, और इसके उपरांत जो समस्याएं और कठिनाइयां आती हैं, जो समस्याएं और क्या आती हैं, कठिनाइयां आती हैं, उन कठिनाइयों पर क्या करने के लिए, उन कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करने के लिए, क्या करने के लिए, विजय प्राप्त करने के लिए क्या करेगा वो, विजय प्राप्त करने के लिए व्यवहार समायोजन का उपयोग करेगा, ताकि हम उन जो कठिनाइयां हैं उन पर क्या कर सके, अपना प्रभाव डालकर उसका निदान कर सके। तो व्यवहार समायोजन की बात करता है, व्यवहार समायोजन की बात करता है। देखिए किस तरह से आपको याद हो जाएगा। जब किंग्सले और ग्रे महोदय अधिगम को लेकर बताएंगे तो उन्होंने बोला कि एक ऐसी प्रक्रिया है, कौन, अधिगम। अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति को संतुष्टि प्राप्त तथा प्रेरणा मिलती है, उसके साथ साथ जो समस्याएं और कठिनाइयां जो आती हैं उनमें, उस पर विजय पाने के लिए, विजय प्राप्त करने के लिए व्यवहार समायोजन का प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं, उसी के जरिए विजय प्राप्त कर लेते हैं। आई थिंक ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई होगी जो हम अधिगम की परिभाषा को लेकर बताएं। देखिएगा, हमने सारे विद्वानों को किस तरह से आपको याद करवा दिया था कि किस तरह से हिलगार्ड और हंटर आए थे, फिर गैरेट आए थे, मतलब गैराज था, गैरेट महोदय हो गए, फिर वो गीला था तो गिलफोर्ड हो गए, और वो ग्रे कलर में दरवाजों को पेंट करवाए, गेट को, और किसने करवाए, किंग्सले, तो किंग्सले एंड ग्रे महोदय हो गए। फिर हमने बोला कि ये लकड़ी का बना हुआ था, यानी वुड है, यानी कि कौन हो गया, वुड। और हमने बोला था कि फिर उस पर आके एक कौवा बैठता है, तो क्रो एंड क्रो। हमने बोला था कौवे का कलर कैसा है, स्किन कैसा है, काला है, तो स्किन से स्किनर महोदय आ गए। फिर हमने बोला कि वो जो कौवा है वो मुंह में लिया था बर्फी, यानी कि मर्फी हो गया। फिर हमने वहीं पे बताया था कि जो वो जो आपका गार्ड है उसका एक मित्र था गुरुथी, तो गुरुथी हो गया, वो क्रिकेट मैच देखने का बहुत शौकीन था, और किसका देखता था, तेंदुलकर, रोहित शर्मा की, यानी कि TR शर्मा की बात हो गया। तो और हमने एक लास्ट में बताया कि
कि जो गेट था जब पूरी तरह से लग गया तो बाद में उसको पता चला गार्ड को, अरे ये तो बहुत कोने में है, तो कौन बैक महोदय को याद कर लेना। तो इतने सारे विद्वानों को हमने एक कहानी बनाकर आपको अधिगम में बता दिया। तो जब भी अधिगम से संबंधित विद्वानों को पूछा जाएगा तो 1 नंबर तो टेट और सुपर टेट में यहीं से ही आना है, ये फिक्स कर दिया हमने आपका, ठीक है ना। बस 2 बार देखिए वीडियो, आपका फिक्स हो गया, आपको कहीं पर कोचिंग जाने की कोई जरूरत नहीं होगी। हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, यकीन मानिए टेट, सुपर टेट, सी टेट सभी चीजें आपका यहीं से ही निकल जाएगा, ठीक है ना। बस ध्यान से वीडियो देखें, सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों को इसमें जोड़ने का सहयोग करें। लॉकडाउन का माहौल है, कोरोना वायरस फैला हुआ है, इसलिए आप लोगों का भी ये जिम्मेदारी है कि आप पढ़ें और खुद शेयर करें, ताकि वो बच्चे जो लोग यहाँ पर नहीं जुड़ पाए हैं वो भी इस प्लेटफॉर्म से जुड़कर अपने पढ़ाई को और आगे जारी रख सकें, ठीक है ना। तो मिलते हैं फिर एक अच्छे से वीडियो के साथ इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए। तब तक के लिए आप लोग पढ़ें, इसको देखें और यकीन माने कि अगर आप नोट कर लिए इसको तो एकदम आपका बेहतर हो जाएगा। तो ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।